हेलो स्टूडेंट्स, आगामी वीडियो परीक्षा को देखते हुए एक 20 क्वेश्चन की सीरीज जो है स्टार्ट की जा रही है यूट्यूब पर। ठीक है, 20 प्रश्न जो है वो एक ही टॉपिक के होंगे। जैसे आज हिंदी के हैं, ठीक है, कभी उत्तराखंड के होंगे वो, या फिर जीएस के होंगे, है ना। जीएस में भी किसी खास टॉपिक के होंगे। तो इस तरीके से एक एक टॉपिक भी आपका क्लियर होगा, है ना। तो वीडियो टारगेट को देखते हुए हम कर रहे हैं। तो यूके ट्रिपल एससी के पुराने क्वेश्चंस जो हैं वहाँ भी बहुत ज़्यादा आने के चांसेज हैं, है ना। किसी भी परीक्षा में आपको पता है उसी परीक्षा के लगभग 60 से 70% प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, है ना। तो जो कि यूके ट्रिपल एससी बहुत समय से परीक्षाएं करा रहा है, तो आपके कभी के भी पेपर रिपीट हो सकता है इसमें। तो आज हम हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 8 बार 9 त्योहार, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो ये है मौज मस्ती का जीवन बिताना। ठीक है, दूसरा प्रश्न है शब्दों में विशेषण चुनना है। लालच, मौनी, मर्यादा या रोग। ठीक है, तो मौनी जो है यानी मौन रहना एक विशेषण हो गया। नेक्स्ट है देशज बताना है। अग्नि, लोटा, प्रार्थना या खेत। तो देशज शब्द जो होते हैं वो देश में उत्पन्न होते हैं, तो ये लोटा हो जाएगा। ठीक है, अग्नि तत्सम हो जाएगा, प्रार्थना भी तत्सम है, खेत तद्भव है। फिर है पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। तो पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां होती हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक है अ ब छ। अबछ इसके पहले पहले अक्षर से याद रखना है। ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी के अंदर 3 है, जैसे पश्चिमी में 5 है। तो हिंदी की जितनी भी उपभाषाएं पांचों, उसके अंदर कितनी कितनी बोलियां हैं वो सब आपको याद रखना है। ठीक है, किसी क्वेश्चन को जब हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं उससे आपको ये हिंट भी मिल जाती है कि पेपर कैसा आ रहा है। तो इस सीरीज में ज़्यादातर मैं वो वाले प्रश्न लेके आऊँगा जो आपके पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, तो T20 हिंदी नाम से मैंने आज शुरू किया, फिर दूसरे टॉपिक लाएंगे। विसर्ग संधि बताना है। तो विसर्ग लगा हुआ है, देखो, मन, धन, ताप, मनस्ताप, तो विसर्ग संधि होगी। बाकी में व्यंजन संधि है, सज्जन में और यद्यपि में। नेक्स्ट है उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है। तो ड और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है मैं खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर जो है वो कैसी क्रिया आएगी। तो देखो, सोने से पहले खाना खा रहे हैं तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा खाकर। अगला प्रश्न है अनायास में उपसर्ग क्या है। तो इसमें अन धन आयास हो जाएगा, तो अन हो जाएगा। तो अगर आपको विच्छेद करना सही आता है तो उपसर्ग आप निकाल लोगे। जैसे मैं, अगला है मैं जानती हूँ कि राम बहुत सुंदर लड़का है। तो इसमें क्या होगा, किस प्रकार का वाक्य है ये। ठीक है, तो उपवाक्य जो होते हैं इसमें संज्ञा उपवाक्य हो रहा है ये। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न है महादेव वर्मा कृत नीरजा क्या है। तो नीरजा एक काव्य संग्रह है उनका। ठीक है, ज़्यादातर महादेव वर्मा ने काव्य लिखा है, ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। फिर है मिश्र वाक्य बताना है। मैंने एक घड़ी खरीदी जो बैटरी से चलती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। फिर है सरकारी अधिकारी के मध्य ध्यान आकर्षण और स्पष्टीकरण हेतु सरकारी काम से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है अर्धशासकीय पत्र। तो पत्र लेखन भी आपके टॉपिक में है इंपॉर्टेंट, यूके पीएससी के उसमें तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपको ये वाले पढ़ने हैं, है ना। तो पत्र लेखन के भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। फिर है शुद्ध वाक्य बताना है उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया, तो ये वाला सही हो जाएगा। फिर है क्रीड़ा का तद्भव। ठीक है, तो क्रीड़ा ही होता है, ड के नीचे बिंदी आ जाएगी, इतना सा फर्क है इसमें, इसीलिए बच्चों का गलत हो गया था, है ना। तो क्रीड़ा जब संस्कृत में ड के नीचे बिंदी हट जाएगी और तद्भव में आ जाएगी बस। प्रश्न संख्या 15 है। अब देखो पर्णकुटी, पर्णकुटी का विलोम। तो पर्णकुटी क्या होती है, झोपड़ी। झोपड़ी का उल्टा क्या होगा, महल। तो महल को बोलते हैं प्रासाद। फिर हिंदी की महाप्राण ध्वनि। देखो, जो दूसरे चौथे होते हैं वो महाप्राण है, तो ख और घ सही हो जाएगा। मीराबाई की भाषा कैसी है, मूलतः राजस्थानी से संबंधित है। 18वां प्रश्न है राका किसका पर्यायवाची है। राका होता है चंद्रमा का। वर्णनातीत का अर्थ, तो अनेक के लिए एक दे दिया, ये होता है वर्णन से परे, है ना। इस तरह से जब आप 200-300 पढ़ोगे अनेक के लिए एक, तो तब आपका एक तैयार होता है। फिर जिसके पास कुछ भी ना हो, ये भी इन्होंने यहीं से दे दिया है, अनेक के लिए एक, तो हो जाता है अकिंचन, है ना। जिसके पास किंचित मात्र भी नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो अकिंचन हो जाएगा। तो ये आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन हो गए। और ये क्वेश्चन जो थे ये कनिष्ठ सहायक परीक्षा के थे, 31 अक्टूबर वाली,
जो एग्ज़ाम था 31 अक्टूबर 2021 मॉर्निंग शिफ्ट का था। तो इसी तरह पुराने यूके ट्रिपल एससी के पेपर पे फोकस किया जाएगा, चाहे वो 12th है या ग्रेजुएट हो। तो वहाँ से आपका पूरा रिवीजन इस सीरीज़ में हम करेंगे। तो इसको आप फॉलो करो और शेयर भी करना। धन्यवाद।